हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके अपकमिंग पेपर के नोटिफिकेशन से संबंधित है। तो देखो, आपका नोटिफिकेशन निकला है और ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये बेस्ड है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिसको हम जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भी कहते हैं। हमारे देश की जो इंटरनल आपकी एजेंसीज होती हैं उसके अंदर अलग अलग विभागों में आपकी ये वैकेंसीज आई हैं। बड़ा नोटिफिकेशन है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं, क्या सैलरी रहती है, वैकेंसीज कितनी हैं, सब चीज़ें जानेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बहुत क्लैरिटी रखनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका जो जारी करा गया है वो एसएससी के द्वारा 27 ऑफ अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। तो यानी कि 27 से ही आप अपने इस एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर इस एग्ज़ाम को लेकर आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंतिम डेट एक्चुअली में तो देखो लास्ट डेट तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए, बट स्टिल 30 नवंबर 2022 आपकी इन्होंने दी है कि आप इस दिन तक अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर एग्जाम की डेट की हम बात करें तो ये जो पेपर था वो आपका होने वाला था मार्च और अप्रैल के अंदर, लेकिन एसएससी ने इसको पहले आपका नोटिफिकेशन जारी करके आपको थोड़ा सा मोटिवेट रहने का एक मौका दे दिया है। तो जनवरी 2023 के अंदर आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर कराया जाएगा। अगली चीज़ जो हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि भई वैकेंसीज़ कितनी हैं? तो देखो, 2021 के अंदर आपकी लगभग 25,000 वैकेंसी थी, इस बार भी लगभग-लगभग आप उतनी ही मान सकते हैं। तो 24,369 आपकी वैकेंसी एसएससी जीडी कांस्टेबल के इस नोटिफिकेशन के अंदर एसएससी के द्वारा प्रकाशित करी गई हैं। आप अलग-अलग फोर्सेज़ के अंदर अपनी वैकेंसीज़ अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, आप वो भी देख सकते हैं। आप बीएसएफ चाहते हैं, आप सीआईएसएफ चाहते हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, सभी के अंदर मेल एंड फीमेल कैटेगरी के अंदर आपका टोटल वैल्यूएशन यहाँ पर दिया हुआ है। बीएसएफ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। सीआरपीएफ के भी अंदर काफ़ी सारी हैं। जो टोटल आपका बन रहा है वो बन रहा है लगभग 24,000 प्लस वैकेंसीज। तो देखो, एक बड़ा मौका है, ज़रूर आप इसके अंदर अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि सर हमें कृपया करके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, यानी कि हमें ये बताइए कि भई हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली नेशनैलिटी, तो हम कोई भी विद्यार्थी अगर इस नोटिफ़िकेशन को फ़िल करने वाला है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और भी देखो, आपको यहाँ पर अगर आप किसी और जगह से हैं, जैसे कि आप किसी स्टेट, यूटी एरिया वाइज़ अगर आप अपना कैंडिडेचर यहाँ पर डालना चाह रहे हैं तो आपको अपना डोमिसाइल पीआरसी यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है? वो स्पेसिफिक है, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। एजुकेशन क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर आप 10वीं पास हैं, तो आप ज़रूर अपने इस नोटिफ़िकेशन को फ़िल अप कर सकते हैं। अगली चीज़ है आपकी आयु सीमा, यानी कि एज लिमिट। देखो, 18 से 23 साल तक की उम्र वाले विद्यार्थी इस नोटिफ़िकेशन को फ़िल कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर हुई है जो कि आपके एसएससी ने प्रोवाइड करी है, वो है आपका एज रिकॉर्डिंग। उन्होंने उसको बढ़ा दिया है, तो जो बच्चे 2021 के अंदर जीडी का फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो 2022 के अंदर भर पाएँगे। तो ये अच्छी चीज़ है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपकी एज लिमिट थी जहाँ पर आप इस एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन को फ़िल कर सकते हैं। अगली चीज़ आते हैं कि भई सैलरी कितनी होती है, तो देखो, अगर हम बात करें पे लेवल की तो 1-3 लेवल के अंदर आपको 18,000 से 60,000 तक की इसके अंदर आपकी पे स्केल देखने के लिए मिलती है। एनसीबी के अंदर आपको पे लेवल 1 और बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी, एनआईए के अंदर आपको एज़ अ राइफलमैन अगर मैं बात करूँ, ये आपको पे लेवल 3 तक की यहाँ पर प्रोवाइड कराएँगे। तो ये अगर आपकी ये सारी की सारी एजेंसी हैं या फिर राइफलमैन की अगर आप किसी भी अपनी जॉब को पाते हैं तो ये आपका सैलरी रहेगा। इसके बाद हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं कि भई एग्ज़ाम आपका किस तरीके का होता है। तो 1 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 60 मिनट का आपके पास समय होगा। परीक्षा की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आपसे शुरुआत में ही चूज़ कराई जाएगी। टोटल जो ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम का मार्क सिस्टम बैठेगा वो बैठेगा 160 नंबर, यानी कि 160 नंबर से आपकी यहाँ पर कट ऑफ जारी करी जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का रहने वाला है, तो सबसे पहला आपका सीबीडी यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी, फिर उसके बाद आपके फिज़िकल स्टैंडर्ड्स देखे जाएँगे और उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके इस पेपर की, जो कि आपका पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, वो आपका
160 नंबर का होगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में सवाल पूछे जाएँगे, हर सवाल का आपको 2 नंबर दिया जाएगा, अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 यानी कि 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी। अब इसके बाद देखो कुछ पैटर्न के अंदर ना इन्होंने चेंज किया है। इस पैटर्न को भी एक बार समझ लेते हैं। ये तो हमने जान लिया है कि भई आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन आपका कराया जाएगा टियर 1। अब एग्ज़ाम के अंदर देखो आपको 4 सेक्शन मिलेंगे और टोटल आपको 80 सवाल यहाँ पर मिलने वाले हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि 160 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है? तो 60 मिनट आपको दिए जाएँगे, 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगी, 10वीं लेवल के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, वो इस पेपर को दे सकते हैं। पेपर 1 के अंदर आपको क्या मिलेगा यानी कि अगर मैं आपसे टियर 1 की बात करता हूँ, तो देखो 4 सेक्शन मिलेंगे आपको। आपका रीज़निंग, आपका जीएस, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसको हम बेसिक मैथ भी कहते हैं, या फिर आप इंग्लिश या फिर हिंदी में कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। 20-20 क्वेश्चन आपके इन चारों सेक्शन से आपके सामने दिए जाएँगे और मार्क्स ऑब्वियसली अगर गुणा 2 कर दोगे आप 20 में, 40 बनेंगे, टोटल आपका वेटेज बनेगा 160 नंबर का। इसी से आपकी कट ऑफ जारी करी जाएगी और जो इस कट ऑफ को क्लियर करेगा, उसके बाद वो बाकी के जो भी आपके फिज़िकल स्टैंडर्ड्स या फिर आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन था, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन थे, उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अनअकैडमी आपकी इस तैयारी में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो देखो अनअकैडमी पर जो भी आपके बेस्ट फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, इन सभी बेस्ट फैकल्टीज़ से आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। रीज़निंग हो, मैथ हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब चीज़ें मिल रही हैं। तो अक्टूबर 27 या फिर 3rd ऑफ नवंबर को भी आपके कई सारे बैचेज़ या फिर इंडिविजुअल एजुकेटर को आप फ़ॉलो करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका एक कंबाइंड बैच है, आप बैचेज़ को भी जॉइन कर सकते हैं और आप अपने इंडिविजुअल एजुकेटर को जॉइन करके उनसे अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप अगर डिस्काउंट चाहते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो ये ROB10 का डिस्काउंट कोड आप यूज़ करिएगा। ये डिस्काउंट कोड आप यूज़ करेंगे, आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप अनअकैडमी पर चाहे वो आपकी टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे आपका वो कंटेंट हो जो कि वीडियो कंटेंट होता है, आपकी बुक्स भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इवन प्रैक्टिस सेक्शन, आपका आस्क अ डाउट, सारे फीचर आपके अवेलेबल हैं। तो डिस्काउंट कोड ज़रूर याद रखिएगा सो दैट कि आपको आपके सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिले। ये कुछ जानकारी थी और आप सभी को मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट। एसएससी जीडी की अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपने इस जॉब को पाने के सपने को पूरा कीजिएगा। डिस्काउंट कोड ROB10। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।